तो क्वेश्चन नंबर 3, the balance sheet of Anu, Renu and Dinu is as follows. The partners are sharing profit and losses in the ratio 2:2:1, 2:1. उसके आगे बैलेंस शीट दिया, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, बैंक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल। अच्छी बात क्या है, गुडविल वहां पर दिया गया है, दिया है ना 30,000, मतलब गुडविल इज अपेयरिंग द बैलेंस शीट। गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में आया है। तो जब बैलेंस शीट में गुडविल आता है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो गुडविल का वैल्यू एप्रिशिएट होगा या तो डेप्रिशिएट होगा। और उसके आगे का सेकंड इफेक्ट तो हमको मालूम है, या तो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। चलो पहला दिया, दिनू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो दिनू रिटायरमेंट ले रहा है, तो भाई साहब दिनू को करो स्पेशल ट्रिक मार्क, नहीं तो भाई ये भाई साहब कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, दिनू हमारा पार्टनर है जो रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल को, तो बैलेंस शीट का डेट भी आएगा 1 अप्रैल आफ्टर रिटायरमेंट। द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज, रिवैल्यूड मतलब नया वैल्यू दिया है, रिवैल्यूड मतलब नया वैल्यू। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे टिक मार्क करो, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स जो नीचे दिया है वो सारी चीजों पे टिक मार्क करे बेटा हम लोग। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, टिक मार्क किया बेटा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स। फिर नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस, अंडरलाइन कर थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years, 5 साल के प्रॉफिट का प्रॉफिट फॉर द ईयर, फर्म फॉर द ईयर। देखो ध्यान से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो अब हम लोग गुडविल यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुडविल हम लोग को कहाँ दिया, बैलेंस शीट में दिया है ना, इसलिए हम लोग गुडविल का अकाउंट यहाँ पर बनाने वाले नहीं है, सिंपल। अब ध्यान दो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको कितने साल का प्रॉफिट दिया बेटा, सबसे पहले बेटा देखो कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। और आपको क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट का 3 थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स। तो सबसे पहले बेटा क्या करो, टोटल प्रॉफिट ले लो बेटा। पहले क्या निकालने का, कैसे निकालेंगे बेटा, 5 साल का प्रॉफिट दिया है 1000, फिर 10,500, 10,000, 16,000 एंड 10,000। तो पहले 1000 प्लस फिर 15-16 का कितना दिया, 10,500 प्लस फिर 10,000 दिया है प्लस 16,000, 17-18 का 16,000 प्लस 10,000। तो सबको बेटा ऐड करो, कितना होता है बता टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ देखो, 11,000, 21, 36, 46,500। चेक करो 46,500 आ रहा है क्या टोटल प्रॉफिट। हाँ ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर डिवाइड करते हैं, तो कैसे निकालने का बेटा, 46,500 बेटा नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का प्रॉफिट लिया हम लोगों ने, 5 साल का। तो 5 से डिवाइड करो, जितने साल का प्रॉफिट उससे डिवाइड करने का। तो कितना है का बेटा, 5 9 45, 5 9 45, कैरी 1 15 हो गया, 5 3 15, तो 9,300 हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब वहां पे थ्राइस बोला है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो गुडविल कितना हो जाएगा 9,300 इंटू 3, तो 0 3 3 9 3 7 तो 27,900। तो गुडविल का नया वैल्यू कितना होगा, 27,900। तकलीफ चेक करो आपके ऊपर की बैलेंस शीट में गुडविल कितना है 30, बट हमारा नया वैल्यू कितना है 27,900। तो बेटा वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनी क्वेश्चन। सर उधर 46 आएगा कि 47 आएगा, एक मिनट चेक करो, 46 है कि देखो 11 21 21 प्लस 30 47 आएगा ना। हाँ सर, चेक करो 47,500। ओके, इसको टोटल किया तो 47,500 आ गया। अब 47,500 डिवाइडेड बाय, इसलिए बोलता सब टोटल करोगे तो समझ में आता है, 47,500 डिवाइडेड बाय 5
अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 9500 आएगा, है ना, 9500। अब गुडविल क्या बोलता था, 9000, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 3 टाइम, थ्राइस मतलब 3 टाइम। कभी कभी क्वेश्चन में ट्वाइस बोलेगा तो डबल, ट्वाइस मतलब डबल, तो 2 से करने का, फिर मल्टीप्लाइड करो, 0 0 3 5 से 15, कैरी 1, 3 9 से 27 28, तो 28500। क्वेश्चन में 30 दिया है, हमारा वैल्यू 28500 आया, तो इसका मतलब 1500 वैल्यू क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। सिंपल, कोई तकलीफ, ठीक है। आगे देखते हैं, दीनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक। दीनू को हम कितना पे कर रहे हैं बेटा, 3000 रुपया पे कर रहे हैं, ठीक है। दीनू हमारा कौन है मालूम है, जो रिटायरमेंट ले रहा है। सिंपल। और आगे, द बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। यानी जो भी दीनू है, यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लोन में रखना है। कहां रखना है, लोन। सब पहले सब में, सेकंड सब में और तीनों सब में अभी लोन में ही जा रहा है अपना, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करने का, सम रीड किया, सम रीड करने का जो जो मार्किंग था वो मार्किंग कर दिया। अब सेकंड स्टेप होता है बेटा अपने को पोस्टिंग करना है। क्या करना है, पोस्टिंग। सबसे पहला बेटा लायबिलिटी में आइटम क्या दिया है, क्रेडिटर्स। क्या दिया बेटा, क्रेडिटर्स। तो बेटा क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 8000। क्या इस पर टिक मार्क था, नहीं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल और कोई टिक मार्क नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखो 12000, बिल्स पेबल 2000। जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें होता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स कैपिटल में डालने का, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। अमाउंट दिया बेटा, अमाउंट दिया है 5000। अब ध्यान दो, 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। 5000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आएगा, 1000। 1 2 2 2 एंड 1, यानी वो 5000 को भी रेशियो में क्या किया, डिवाइड कर दिया। कौन सा रेशियो में, 2 2 और 1 के रेशियो में। उसके बाद क्या बोलता है बेटा, कैपिटल अकाउंट। क्या बोलता है, कैपिटल। तो कैपिटल कहां आएगा बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड। कहां आएगा, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में अनु कितना है, 40, रेनू 30 और दीनू 10,000, सॉरी 15,000। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे करने का। दो सिर्फ पोस्टिंग कर रहे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। असेट में आओ, पहला दिया बैंक, तो बेटा बैंक के डेबिट में लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट दिया आपको 5000 रुपए। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स का दिया 20,000 रुपए। टिक मार्क भी है इसलिए उसको इनर कॉलम में ही लिखोगे आप लोग। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000 टिक मार्क है इसलिए उसको इनर में डाल दीजिए। उसके बाद मशीनरी टिक मार्क है इसलिए उसको इनर में लिखिए 4,000। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000 टिक मार्क है इसलिए उसको इनर में लिखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000। और उसके बाद गुडविल 30,000, वो भी टिक मार्क है, उसको भी इनर में लिखिए, गुडविल 30,000। जिस पर टिक मार्क है वो सब कहां लिखा मैंने, इनर में। जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो कहां लिखा मैंने, आउटर में। सबसे पहले क्या कर दिया हम लोगों ने, पोस्टिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट पढ़ना है। क्या दिया पहले, एडजस्टमेंट। ऑल असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड, रीवैल्यूड मतलब सबकी नई वैल्यू दी है। फ्री होल्ड की नई वैल्यू कितनी है बेटा, फ्री होल्ड की नई वैल्यू 30,000। कोई तकलीफ। उसके बाद मशीनरी की नई वैल्यू कितनी है बेटा, 5,000। उसके बाद क्या कह रहा है, फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है, 12,000। एंड डेटर्स, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब वो भाई साहब 1 रुपया भी कोई डुबाने वाला नहीं है। तो सारे के सारे लोग अच्छे, यानी 20,000 का पूरा क्या आ जाएगा, 20,000। समझा, हाँ है ना। अब क्या करो बेटा, 15 और 12, 15 और 12, तो बेटा वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बेटा लिखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, कितना लिखोगे, 3,000। तकलीफ, 4,000 था, अब वैल्यू 5,000 होगा, तो 1,000 रुपया वैल्यू बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन। क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन।
आप लोग पूरा लिखने का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27 था, नई वैल्यू 30 हो गए, तो 3000 वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? एप्रिसिएशन। और सेम गुडविल, लेकिन गुडविल के बारे में तो यहाँ पर 28,500 आया था, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर 28,500, तो इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन गुडविल कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, गुडविल हमेशा क्या होता है? राइट ऑफ होता है। कितना होता है? 1500। सिंपल। गुडविल डेप्रिसिएशन कौन लिखेगा? जिसको कुछ नहीं आता वो डेप्रिसिएशन लिखने का, क्योंकि होने वाला वही है, इफेक्ट भी वही आएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सिखाने के टाइम पे मैं डेप्रिसिएशन, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल है, इसलिए उसको क्या करता है? राइट ऑफ। क्या करता है? राइट ऑफ। अब देखो सबका सेकेंड इफेक्ट डालने का, सबका क्या करने का है? सेकेंड इफेक्ट। सबसे पहले डेटर क्वेश्चन में दिया था क्या? हाँ सर दिया था। कितना दिया था? 20,000 माइनस 1000 19। क्वेश्चन में था 19, यहां पर आया 20, क्वेश्चन में था 19, आया आंसर 20, तो 1000 वैल्यू बढ़ गया ना। क्वेश्चन में कितना था? 19, यहां पर कितना है? 20, तो 1000 वैल्यू बढ़ गया। बट सर एसेट का वैल्यू कम होता है तो कहां लिखेंगे? डेबिट। और एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो कहां लिखने का? क्रेडिट। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो कहां लिखोगे? डेबिट। लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट। सिंपल। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब यहां पर 1000 रुपए निकाले थे ना हम लोगों ने, वैल्यू बढ़ गया। बढ़ गया तो लिखो बेटा बाय डेटर्स। कितना? 1000। तकलीफ? फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू कम हो गया, कहां लिखोगे? डेबिट में। टू फर्नीचर 3000। उसके बाद मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया, कहां लिखोगे? क्रेडिट में। अरे वैल्यू बढ़ गया तो कहां लिखने का? क्रेडिट। वैल्यू अगर कम हो गया तो कहां लिखोगे? सिंपल। फ्री होल्ड का प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ गया, कहां लिखोगे? क्रेडिट। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3000। और गुडविल का वैल्यू कम हो गया, डेबिट। कोई तकलीफ? पक्का? श्योर? सेकेंड इफेक्ट डाल दिया सबका। जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है तो उसका इफेक्ट इधर ही डालने का। कोई कोई यहां भी सिखाता है पार्टनर, वो भी सही है, लेकिन कैसा हम लोग ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जैसा हम लोग सीखते थे वैसा का वैसा ही हम लोग करेंगे। पहला एडजस्टमेंट हो चुका, सेकेंड एडजस्टमेंट हो चुका। थर्ड क्या बोला? दिनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक। दिनू को हमें क्या करना है? पैसा देना है। दिनू को हमें पैसा देना है। कैसे देना है? चेक से। ध्यान दो। तो पहला वो 3000 रुपए का चेक मैं दिनू को दूंगा, तो सबसे पहला दिनू चेक लेगा या देगा? तो दिनू अकाउंट डेबिट टू चेक, तो चेक का क्या आएगा? बैंक। तो मतलब दिनू अकाउंट के डेबिट में बेटा क्या आएगा? टू चेक, है ना? क्या आएगा? दिनू अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? टू चेक। कितना? 3000। अब ये चेक है ना, चेक का सारा ट्रांजेक्शन किधर होता है? बैंक में, इसलिए यहां पर आएगा टू बैंक। समझा? दिनू अकाउंट के डेबिट में क्या गया? टू। एक एग्जांपल देता हूं। मानो अनु, रेनू और दीनू तीनों की शादी, तीनों है ना अच्छे खासे पार्टनर है, और दीनू की शादी हो रही है। इससे इसके वजह से दीनू का बिजनेस छोड़ के जा रही है, जा रहा है या जा रही जो भी है। तो जाने के टाइम पर इसकी शादी में ये दोनों खाना खाने के लिए पहुंच गए। अब इसको खाली हाथ तो विदा कर नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में पार्टनर थी। तो अभी इसका जो भी पैसा है ना बेटा, वो पैसा लोग क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे एज अ लोन, क्योंकि यही बोला था, क्योंकि इसका जो भी बिजनेस का जो भी पैसा वगैरह आएगा ना, वो पैसा उन लोग क्या करेंगे? लोन के जैसा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी खाली हाथ जाने नहीं दे रहे, तो इन लोग क्या करें? उसमें से 3000 रुपए का चेक बना के उसको एनवेलप पे डाल के विदाई के तौर पे दे रहे कि लेके जा। तो वो 3000 रुपए दिया। अच्छा चेक कैश दे दे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? कैश। चेक दे रहे इसलिए क्या लिखेंगे? बैंक। एफडी देते तो क्या लिखते हैं? बैंक ही लिखते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग टर्मोलॉजी वो बैंक में ही जाने वाली है। किसी का करंट अकाउंट बोले तो करंट में डालो, और उसके अलावा जो भी दिनों का पैसा बचेगा उसको डालना है आपको उसके लोन अकाउंट में। किसके अकाउंट में? लोन, क्योंकि फोर्थ एडजस्टमेंट वही बोला है, बैलेंस ऑफ दिनूस कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। उसका जो भी पैसा हम लोग लोन के इस्तेमाल करेंगे। ये ले भाई 3000 रुपए का चेक है, लेके जा, जब रिटर्न आएगा तब तक हम लोग तेरा पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी ध्यान दो, दीनू अकाउंट के डेबिट में बैंक का नाम आया, दीनू अकाउंट के डेबिट में बैंक का नाम आया, दीनू अकाउंट के डेबिट में बैंक का नाम आया। तो सेकेंड इफेक्ट,
बैंक के क्रेडिट में दीनू का नाम आएगा, बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट, बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट कितना 3000। कोई तकलीफ? अब क्या करना है, टैली करने की तरफ जाना है, जहां पर ईच एंड एवरी अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। ईच एंड एवरी अकाउंट को क्या करना है, क्लोज। सबसे पहले 3 + 1 4 5000, यहां पर आ रहा है 4500। तो इसका मतलब ये साइड बड़ा है, तो जो साइड बड़ा है बेटा वो दोनों साइड लिखो। अब यहां पर आपको 4500 ही, तो इसका मतलब 500 आपका डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कितने पार्टनर्स होंगे, अनु, रेनू और दीनू। रेशियो क्या था 2:1, तो 2 + 2 + 1 कितना था 5। तो इसका पता 200 इधर आएगा, इधर भी 200, इधर 100। ये डेबिट में है, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट में डालो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना 200 200 100। अभी ये सबको एडजस्ट करना है। 40 + 2 42, 42 200, 30 + 2 32, 32 200, 15 + 1 16 100। सेम टोटल आप यहां लिखो, 42 200, 32 200 और 16100। अनु के इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं दिख रहा, तो इसका था 42 200 यहां पर आ गया। 32 200 रेनू में भी नहीं दिख रहा, तो वही 32 200 यहां पर भी आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो 16100 - 3, तो 13100 आ जाएगा। सिंपल। जो पार्टनर्स बच गया उसका बैलेंस में जाएगा। और ये लोन, तो लोन वाला कहां लिखोगे, लायबिलिटी में। क्या लिखोगे, दीनू लोन अकाउंट 13100। सिंपल। और जो बाकी के दो पार्टनर बच गए उसको क्या पर लिखेंगे, कैपिटल में। कैपिटल में बेटा नाम क्या जाएगा, अनु और रेनू। अनु का 42 200 और इसका 32 200। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 4474। ठीक है। अच्छा, बाकी सब अकाउंट क्लोज करने से पहले बैंक को भी क्लोज कर देते। इधर 5000 डेबिट में बेटा, ये 5000 यहां पर भी लिखा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। तो लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैंक में आ जाएगा आपका 2000। अब आपको क्या करना है, टैली करना है। तो टैली करते समय देखो कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है क्या। वैसे तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 74 70 84 97 97 500। ठीक है। और यहां पर देखो 97 500 यहां पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट अपना क्या हो गया, टैली हो गया। करने के टाइम पे थोड़ा सा आराम से करने का। अब मेरे को ये सम करने में तकरीबन 20 मिनट लग रहा है, तो आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद करो, मतलब मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो यानी ये सम तकरीबन आपका 25 से 30 मिनट में होना चाहिए। अगर यही सम मैं करने बैठूंगा तो मुझे ऑनलाइन एवरेज लाइव से करने में 8 से 10 मिनट लगेगा। मैं आपको इसका 3 गुना टाइम लेने के लिए बोल रहा हूं, तो भी वो सिस्टमैटिक करने का। सम करने का तरीका कैसा है, सिंपल। पहले क्वेश्चन रीड करो, जो जो मार्किंग समझ में आता है वो मार्किंग करो। दूसरा स्टेप पोस्टिंग करने का। पोस्टिंग करते समय जो इनर आउटर का एडजस्ट करने का। मुझे सब में कुछ नहीं आता, तो मैं अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन और पोस्टिंग के दम पर ही से कम 5 to 6 मार्क्स, यानी अकाउंट्स में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, ऐसा इंटेंशन से करने का। क्लियर? डिफिकल्टी